हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। दोस्तों, आज ट्रेडिंग उपदेश में हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें दोस्तों हम आज स्टॉक्स यानी शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऑप्शन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन भी उसमें हम काउंट करेंगे मित्रों। जैसे कि हम शेयर के साथ साथ स्टॉक के साथ साथ में हम ऑप्शन में भी कैसे कमा सकते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी हम काम कर सकते हो। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस। दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन में तुम काम करते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी है, ये तो हमारे तीनों हो गए इंडेक्स ऑप्शन हो गए। और दो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो दोस्तों अलग अलग हैं। जो बैंक निफ्टी के जितने भी हमारे जो शेयर्स हैं वो सारे स्टॉक ऑप्शन में आ गए। बैंक निफ्टी में जितने भी हमारे शेयर हैं अलग अलग, वो भी उनमें भी स्टॉक ऑप्शन होते हैं दोस्तों। तो स्टॉक ऑप्शन जो होता है उसकी एक्सपायरी दोस्तों 1 महीने की होती है, और इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी जो है वो वीकली होती है मित्रों, ठीक है ना। अब मित्रों मैं बात करूंगा कुछ, जैसे कि देखो दोस्तों कि अब समय के साथ में आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके भी कई फायदे हैं। जैसे देखो दोस्तों, अभी फिलहाल आपने देखा था दोस्तों रिलायंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, यस बैंक, आइडिया। देखो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊं रिलायंस जो था, आप यूं मान के चलो लगभग 2700 के ऊपर निकल चुका था दोस्तों। कितना निकल गया था? 2700 के ऊपर पार चला गया था दोस्तों। और जबकि रिलायंस जो है एक ऐसा शेयर है मित्रों जो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है ना। अब रिलायंस जो है लगभग कितना आ गया दोस्तों? 2530 या 40 के आसपास में दोस्तों आ चुका है मार्केट, लगभग 2550 मान के चलो आप, तो ठीक है ना। यानी कि 150 पॉइंट मार्केट में नीचे आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो टीसीएस। टीसीएस मित्रों कहां पहुंच गया था? 3900 से ऊपर निकल चुका था मित्रों। टीसीएस जो है 3900 के आसपास पहुंच चुका था, जो अभी कितना चल रहा है? लगभग दोस्तों 3450 के आसपास में चल रहा है। यानी कि ये लगभग मित्रों आपको 10% से ऊपर डाउन आ चुका है मित्रों। कितना आ गया? 10% से ऊपर डाउन आ चुका है दोस्तों। और लगभग करीबन 7-8% ये करीबन आ चुका है, 7% के आसपास तो ये डाउन आ चुका है, 10% से ऊपर ये डाउन आ चुका है मित्रों, ठीक है ना। टाटा मोटर्स करीबन दोस्तों 600 के आसपास पहुंच चुका था, और अभी ये आ गया दोस्तों करीबन 480 के 70-75 के आसपास, ठीक है ना। ये भी मित्रों कम से कम कितना आ गया? यानी कि लगभग 20% के आसपास डाउन आ चुका है दोस्तों। टाटा पावर दोस्तों करीबन 300 के आसपास पहुंच चुका था, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। और अब करीबन 215 के आसपास दोस्तों पहुंच चुका है ये। तो दोस्तों ये भी आपका करीबन ये मान के चलो कि 25 से 30%, कितना? लगभग 30% डाउन आ चुका है ये। कितना? 25 से 30%, अप्रोक्सीमेटली 25% तो कंफर्म आ ही चुका है दोस्तों, ठीक है ना। यस बैंक है दोस्तों, ये भी करीबन आपका 14-15 रुपए के आसपास पहुंच चुका था, 14.50 के आसपास पहुंच चुका था, जो दोस्तों करीबन आपका अभी 12 के आसपास चल रहा है दोस्तों। ये भी आपका लगभग मेरे ख्याल में तो वही 20% के आसपास डाउन ये आ चुका है। आइडिया है, ये भी दोस्तों उसी प्रकार से आपका करीबन ये करीबन 12 रुपए के आसपास पहुंच चुका था, जो वापस 9 के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों। ये भी आपका करीबन 30% के आसपास मार्केट में डाउन आ चुका है दोस्तों। ये सारे इसी प्रकार से और भी कई शेयर हैं, ये तो मैंने एक नॉर्मल उदाहरण दिए दोस्तों आपको, ठीक है ना। और भी कई शेयर आपके डाउन आ चुके हैं दोस्तों। अब अगर मित्रों ये मान के चलो आप इन्हीं शेयरों को उस समय हाई पर आप बेच चुके होते, तो आज आप कम से कम 10 से 20% तो कमा चुके होते ना दोस्तों। और ये कितना टाइम में आया है? ये मुश्किल से 10-12 दिन के अंदर अंदर मार्केट डाउन आ चुका है, 10-15 दिन के अंदर, ठीक है ना। अब मित्रों आप इनका डिप है, ये डिप पीरियड है, और हो सकता है अभी थोड़ा मार्केट और भी डिप जाए और भी डाउन जाए। तो दोस्तों और डाउन जाए तो आप ऐसे कुछ 10-20 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बना करके और उसमें कुछ पैसा आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देंगे, तो दोस्तों जो ये शेयर यहां पर जो अपने हाई दिखा के आए हैं, उन हाई पर तो वापस इनको शेयरों को आना ही आना है मित्रों। ये केवल
जो है, जैसे कहावत है ना, शेर जो है आगे जाने के लिए पीछे हटता है, छलांग लगाने के लिए पीछे हटता है, उसी प्रकार से ये शेर जो है छलांग लगाने के लिए पीछे हट रहे हैं। ठीक है ना। अब ये दोबारा से और तेजी से ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि अब इनका फाइनल रिजल्ट मार्च में आएगा, उस समय बहुत तेजी से मार्केट में ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि अब वैसे आपको समय के लिए शांति आई है, कोरोना से भी लोग फ्री हुए हैं और मार्केट में कुछ चहल पहल बढ़ी है, सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो सब खुल चुके हैं। ठीक है ना। काफ़ी हद तक कुछ लोगों में एक हिम्मत जागी है, तो फिर तेजी से काम होने वाला है मित्रों। सभी सेक्टर्स जब ओपन हो जाएंगे तो मार्केट जो है वो और बूम पे जाएगा, और बूम पे जाएगा तो फिर इनकी ज़्यादा वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है ना। तो ये अच्छा पैसा कमाएंगी कंपनियां। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि हम ऑप्शंस के साथ साथ में, यानी कि हम अगर कैश मार्केट में भी काम करते हैं दोस्तों, तो भी हमको पैसा मिलता है। अच्छा, अब अगर ये हम कैश के साथ साथ में अगर हम ऑप्शन में काम करना चाहें दोस्तों, तो यहाँ क्या करते हैं हम इनके जो स्टॉक जो ऑप्शंस हैं उनको हम बेच देते। यानी कि सपोज करो हम 2700 का, ये 2700 रुपये का अगर हम जो पुट है वो अगर हम बाई कर लेते मित्रों, 2700 की पुट हम अगर बाई कर लेते तो हमको फायदा मिलता कि नहीं मिलता। या हम 2700 रुपये की कॉल सेल कर देते तो हमको फायदा मिलता ना। इसी प्रकार से टीसीएस है, 3900 रुपये की अगर हम पुट बाई कर लेते या कॉल सेल कर देते तो दोनों में बेनिफिट मिलता है ना हमको। या पुट बाई कर देते तब भी हमको बेनिफिट मिलता है, कॉल सेल कर देते तब भी हमको बेनिफिट मिलता है दोस्तों। इसी प्रकार से सारी चीज़ों में हम ऑप्शंस में भी इनमें काम हम कर सकते हैं मित्रों। ठीक है ना। ऑप्शंस में ये फायदा मिलता है कि हमको कम पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है ना। और बाइंग में तो बहुत कम पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा हमको इसमें होता क्या है कि कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमको स्टडी करना पड़ता है, बराबर मार्केट में न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ता है। और आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा नॉलेज इसमें हो कि थोड़ा सा एक बार आप डायरेक्शन देख लो कि अब स्टॉक्स मूव करने वाला है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो फिर आप इसमें जो स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं इनमें भी आप मित्रों बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और कुछ लोग तो दोस्तों हमेशा जो रिजल्ट बेस्ड जो ऑप्शंस होते हैं, रिजल्ट बेस्ड जो ऑप्शंस में काम करते हैं दोस्तों, कि जब जब इनके क्वार्टर रिजल्ट आते हैं उस समय वो रिजल्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी डालते हैं और उनमें बहुत अच्छा पैसा कमा के निकल जाते हैं। समझ रहे हो दोस्तों। एक महीना तो हम, यानी कि 12 महीने में 4 महीने तो आपके रिजल्ट के होते हैं दोस्तों, क्योंकि हर 3 महीने में क्वार्टर रिजल्ट आता है, तो उसमें लगभग 1 महीने चलता है वो आपका, लगभग यूँ मान के चलो 1 महीने में लगभग सभी कंपनियों के अलग अलग डेटों में रिजल्ट आते हैं, तो उस समय वो 1 महीना पूरा निकल जाता है। तो 1 महीने यानी कि 12 महीने में 4 महीने तो आप रिजल्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी बना करके स्टॉक्स में कमा सकते हो मित्रों। क्या करना होता है, जैसे कि सपोज करो कल की डेट में हमको रिजल्ट आने वाला है रिलायंस का या टीसीएस का या कोई टाटा मोटर का, जो भी कोई कंपनी हो, हमको पता पड़ा कल आने वाला है। आप आज उस कंपनी के शेयर्स जो है, आपको लग रहा है कि अफवाहें कैसी हो, पहले ये देखो उनकी रूमर्स कैसी हो शेयर के बारे में, को कैसी रूमर है। रूमर ये है कि मार्केट में कंपनी अच्छा कमा रही है, अच्छा बढ़ेगी, रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो बस उसका शेयर जो है बाई कर लो, उसकी कॉल बाई कर लो। ठीक है ना। और आप बैठ जाओ आराम से। आपको कल तक, कब तक, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो उससे पहले आपको 1 घंटे आधा घंटे पहले निकल जाना है। रिजल्ट तक बैठना नहीं है, मैं तो ध्यान कर लेना आप, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में गुब्बारा में जैसे पिंच वो देते हैं ना, ऐसे फुस होकर के और सारे शेयर जो हैं वो एकदम, उसका जो पैनिकनेस है ना वो खत्म हो जाती है। तब तक लोग बहुत हाई फाई होते हैं। हाँ, बहुत, जैसे अपना बजट डे में कैसा होता है, बजट आने से पहले पहले मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा होता है, बड़ा जो उसकी बिक्स है ना बहुत तेजी से ऊपर जा रही होती है मित्रों। और जैसे बजट आना शुरू होता है और तुरंत मार्केट में जो प्रीमियम है ना वो ऐसे गुब्बारे में जैसे हवा निकलती है ना, ऐसे बिल्कुल पिचकते चले जाते हैं और मार्केट धम से नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, लेकिन उसका जो बिक्स है वो धीरे धीरे डाउन आना चालू हो जाता है मित्रों। उसी प्रकार से ये स्टॉक्स के रिजल्ट के भी ऐसा ही होता है मित्रों। तो आपको स्टॉक्स के रिजल्ट आने से पहले पहले निकल जाना है और उससे 1 या 2 दिन पहले एंट्री करनी है, तो आप इसमें भी पैसा अच्छा कमा सकते हो मित्रों। ठीक है ना। ये भी एक तरीका है। और किसी अगर उसकी ज़्यादा वो आ रही है, खराब अफवाहें हैं कि यार इससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, रिजल्ट खराब आने वाला है इसका, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेलिंग प्रेशर आता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, उसकी पुट बाई कर लो। क्या कर लो मित्रों, उसकी पुट बाई कर लो। क्यों, मार्केट नीचे टूट रहा है उसका, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलने वाला है, पुट बढ़ेगी आपकी, तो पुट बाई कर लो आप। और जैसे रिजल्ट आने वाला हो उससे आधा घंटे पहले ही आप मार्केट से निकल जाओ, घंटा आधा घंटे पहले।
बस आप जो प्रॉफिट आपको मिले उसको लेकर निकल लो आप। तो ये भी दोस्तों ये एक रिजल्ट बेस्ड स्ट्रेटजी होती हैं, इनमें आदमी आराम से एक अच्छा पैसा कमा सकता है दोस्तों। देखो कमाने के मौके मार्केट में बहुत होते हैं, ये हमको आना चाहिए। क्या हमको समय पर अगर हमने हथौड़ा मार दिया मित्रों तो हमको पैसा ही पैसा मिलता है। लेकिन हम करते क्या है दोस्तों, हमारी गलती क्या होती है, हम डरते बहुत हैं, हम डरते बहुत हैं। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो क्या करते हैं, माल बेचने लग जाते हैं, नुकसान ले लेकर के बेच देते हैं मार्केट को। यानी कि हमारे जो शेयर हमने ऊंचे दामों में खरीदे हुए हैं उनको हम लोग निकालने लग जाते हैं। हमको ऐसा फील होता है जैसे दुनिया तो खत्म होने वाली है। क्या थोड़ा सा कोई बीमारी आ गई तो, या कोई और ऐसी न्यूज आ गई तो हम लोगों को ऐसा फील होता है अब तो मार्केट जीरो होने वाला है, और हम एक धमाधम हमारे शेयरों को बेचने लग जाते हैं मित्रों। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, आपकी ये गलतफहमी है। आपको उल्टा, आप जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आए तो आपको अपने शेयर्स की एवरेज करनी होती है। यानी कि आपने अगर 100 शेयर खरीद रखे हैं तो 100 या 50 जितनी भी आपके पास में कैपिटल और है उस कैपिटल के हिसाब से और शेयर खरीदो, तो आपका शेयर की एवरेज बनेगी नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो उसमें और आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी आपने 100 शेयर, सपोज करो 100 शेयर जो है वो आपने 100 रुपये के भाव से खरीद लिए, और फिर डाउन मार्केट नीचे आ गया 50 रुपये में आ गया, अब आपने 100 शेयर 50 के और खरीद लिए, तो अब क्या हो गया दोस्तों, आपके 200 शेयर जो होंगे उनकी एवरेज कितनी हो गई, 75 रुपीज़ की, 75 रुपये की है कोई। यानी कि आपके 200 शेयर की एवरेज बाइंग जो है वो 75 रुपीज़ हो गई है। अब अगर वो मार्केट में शेयर दोबारा से 25 रुपये भी बढ़ गया तो आपकी बाइंग एवरेज तो आ गई। अब उसमें 25 रुपये बढ़ने के बाद में फिर आपको ऊपर 2 रुपये भी बढ़ा तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमको एवरेज करनी चाहिए, ना कि उसमें से निकल के भागना चाहिए। हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम बड़ा लंबा लॉस ले लेते हैं। ठीक है ना, मार्केट जब ऊपर भाग रहा होता है तो क्या करते हैं हम, और मार्केट बहुत भाग रहा है, तब क्या सोचेंगे, अरे मार्केट तो बहुत तेजी से भाग रहा है, ये जन कहाँ रुकेगा पता ही नहीं है, और अब तो दुनिया इस मतलब कि इस खरीद लो जो खरीदना। तो हम क्या करेंगे, ऊंचे ऊंचे दामों में माल खरीद लेते हैं दोस्तों। जबकि उस समय हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए, मार्केट को गिरने का इंतजार करना चाहिए कि मार्केट डाउन आए तब खरीदेंगे, नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, आप ऊंचे दामों में माल खरीद लेते हो, और फिर फिर जब नीचे आता है तब डर जाते हो, फिर माल बेच जाते हो, तो आप नुकसान बुक कर लेते हो मित्रों। अगर चलो बाई चांस आपने ऊंचे दामों में माल खरीद भी लिया तो फिर आपको उसको बैठे रहना है, आपको वेट करना है। लेकिन हम वेट नहीं करते, ये गलती हमारी है, तो उससे हम लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों मार्केट का कहीं कोई दोष नहीं है, मार्केट तो अपने बिहेव के अनुसार चल रहा है, मार्केट अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा, लेकिन हम अपना व्यवहार छोड़ देते हैं। हम अपने व्यवहार के उल्टा बिहेव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम मित्रों लॉस बुक कर लेते हैं। चाहे वो कैश मार्केट हो, चाहे वो ऑप्शंस का मार्केट हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई भी मार्केट हो, गलती होती है तो केवल हमारे एंड से होती है, हम ही गलती करते हैं और उस लॉस का जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। लेकिन हम उस लॉस का जिम्मेदार किसको बनाते हैं, या तो किसी ट्यूटर को बना देते हैं, अरे उसने गलत स्ट्रेटेजी बताई थी और उसकी वजह से लॉस हो गया। ठीक है ना, या मार्केट को दोष दे देंगे या फिर किसी और को दे देंगे, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे मित्रों। ठीक है ना, तो दोस्तों गलती कहीं ना कहीं ट्यूटर ने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो बहुत ही सही बताई है, लेकिन आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया, मार्केट अपने हिसाब से मूव किया था। गलती कहीं ना कहीं आपने की है, लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप अपनी गलती स्वीकार करने से बच रहे हो, और यहीं आप नुकसान उठा रहे हो। अगर आप गलती स्वीकार नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप उसी गलती को दोबारा से दोहराने वाले हो, और दोबारा से दोहराओगे तो फिर से लॉस लेने वाले हो आप। और अगर आपने गलती स्वीकार कर ली तो फिर आप दोबारा लॉस बुक नहीं करोगे, ये गारंटी है, क्योंकि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर चुके हो कि मैंने गलती की है ये, तो फिर आप वो गलती नहीं करोगे, और गलती नहीं करोगे तो लॉस भी बुक नहीं करोगे आप। समझ गए मित्रों। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिनके द्वारा हम एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं मार्केट से, बस केवल हमको समय पर काम करते हुए आना चाहिए दोस्तों। स्टॉक्स में भी हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बस स्टॉक्स पर कब हमको स्टॉक्स पर दिमाग लगाना है। देखो ऐसा नहीं है कि हमको केवल इंडेक्स में ही काम करना है, हमको ऑप्शन में करना है और स्टॉक्स में करना ही नहीं है मित्रों, नहीं। लेकिन बस स्टॉक्स में इतना ध्यान रखना है मित्रों कि स्टॉक्स जो हमारा है वो ज़्यादा इन द मनी ना हो जाए, इन द मनी होने से पहले आप उसमें से निकल जाओ दोस्तों। कारण क्योंकि उसमें स्टॉक्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सपायरी डेट से पहले निकलना हमको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फिजिकल डिलीवरी होती है, उसमें जो सेटलमेंट होता है ना वो फिजिकल डिलीवरी का होता है, और वो हमारे लिए बड़ा सिरदर्द हो जाता है उसमें। तो आपको केवल ये मान लो कि एक्सपायरी से 1 वीक पहले ही मार्केट से आउट हो जाना है, बस ये आप ध्यान रख के चलो।
बस एक चीज की सावधानी बरतो, क्या करना है आपको, एक्सपायरी के 1 वीक पहले आपको निकल जाना है। दूसरी बात, स्टॉक्स खरीदते समय एक ध्यान रखो कि स्टॉक्स में दोस्तों कभी कभी ज्यादा स्लीपेज होता है और वो स्लीपेज हमको बड़ा नुकसान दे जाता है, तो स्लीपेज का ध्यान रखने चलना है आपको, ठीक है ना। स्टॉक्स में काम करो तो थोड़ा राउंड जो हमारी जो वो है ना पोजीशंस, उनमें ज़्यादा काम करोगे तो उनमें आपको ज़्यादा स्लीपेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रख के चलना है। बाकी स्टॉक्स में पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा पैसा मिलता है हमको एंड में। आप सेलेक्ट करो कि कौन कौन से स्टॉक्स हमको अच्छा पैसा दे सकते हैं, उन्हीं में काम करो आप, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको स्टॉक्स के बारे में बताई हैं, है ना। तो आपकी समझ में आई हो दोस्तों, आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों लाइक करो, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।